अली का सवाल लेते हैं अगला। जियो फिनांस पे राय जानना चाहते हैं और लगभग 300 के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है। 180 शेयर इनके पास, 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। किरण जी, जियो फिनांस फिलहाल तो फायदे में है, ये इनकी बाइंग प्राइस 300 की है, बताइए क्या करना चाहिए। जियो फिनांस की अगर हम बात करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, साथ साथ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो 304 305 के आसपास का एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, वो 300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है, ऊपर में ये वापस 340 350 तक के लेवल मिनिमम आ सकता है, और जैसे ही 350 का लेवल क्रॉस होता है, ये वापस 400 तक के लेवल्स भी हमें लग रहा है कि जियो फाइनेंस दिखा सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी भी डीप में करनी चाहिए 300 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है राय, होल्ड करने की सलाह। 400 तक के लक्ष्य, 350 शुरुआती दौर में लक्ष्य और आगे 400 तक के लक्ष्य जियो फिनांस में हासिल हो सकते हैं। इतने ही सवालों को आज हम चर्चा में शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अपने सवाल पूछते रहिए। हम उन सवालों को कल के शो में शामिल करेंगे। कल आपके सवालों के जवाब जो यूट्यूब पर आप सवाल पूछ रहे हैं उसके दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं वीआईपी शेयर्स की ओर। तो किरण जी, वैसे तो आपने शुरुआती चर्चा में संकेत दे ही दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा दें कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो आज आपके रडार पे हैं। तो 2 स्टॉक है, एक डेफिनिटली ऑटो की तरफ से अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, और आज वहां से एक रीटेस्ट हुआ है। स्टॉक का मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में, और लास्ट 2 दिन से डेफिनेटली स्टॉक नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो अभी बुलिश जोन में, और वॉल्यूम्स इतने खास नहीं है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो ये क्लियर कट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो 250 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 264 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और टी 240 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है अशोक लेलैंड के ऊपर। नेक्स्ट जो कॉल है या तो ट्रेड है, वो जिंदाल स्टेनलेस स्टील है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ से एक अच्छी खासी अपस्विंग देख सकते हैं। और इवन मेटल्स के अंदर भी एक अप ट्रेंड चालू हुआ है। तो जिंदाल स्टेनलेस स्टील का चार्ट देखोगे तो स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर, और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 700 के आसपास देखने को मिला है। सो करंट मार्केट प्राइस 700 के आसपास ही है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 684 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, और ऊपर में 740 750 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जिंदाल स्टेनलेस स्टील है ना, अशोक लेलैंड हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, तो जिंदल स्टेनलेस और अशोक लेलैंड ये पसंद आता हुआ। लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए किरण जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे किरण जी अपना कीमती समय देने के लिए और निवेशकों का, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर पूछते रहिए। कल की तैयारी, कल के शो में हम उन सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।